अगर आप गफ़ार मार्केट में सामान खरीदना चाह रहे हो घर बैठे या ऑफलाइन विजिट करके वहाँ पे, तो उससे रिलेटेड आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे आप वहाँ पे पहुँचा जा सकता है, मार्केट एक्चुअली क्या है गफ़ार मार्केट की, कहाँ पर है लोकेटेड, और अगर आप सामान खरीद रहे हो तो बेसिक आपको क्या जानना चाहिए, साथ ही में इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कैसे चलते हैं उसका भी मैं आपको बेसिक आइडिया दूंगा। तो यार वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और साथ में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर बिल्कुल कर देना। तो चलो फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल यही है गफ़ार मार्केट है कहाँ। तो करोल बाग का जो मेट्रो स्टेशन है वो ब्लू लाइन पे आता है। तो आप ब्लू लाइन पे आ करके करोल बाग उतर जाओ, द्वारका सेक्टर 21 जाने वाली मेट्रो को पकड़ो और आप करोल बाग आ जाओ। और करोल बाग पे उतरते ही आपको गफ़ार मार्केट लोग चिल्ला रहे होते हैं, ई रिक्शा वाले, आप उनके साथ बैठ करके गफ़ार मार्केट के चौक तक पहुंच सकते हो। ठीक है, अब लोगों को लगता है गफ़ार मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है यार, लेकिन मैं बता दूं गफ़ार मार्केट में कपड़े, जूते, चप्पल, बैग, मेकअप, बहुत चीज़ें बिकती हैं। खाने पीने का तो है ही सामान, ऑफ कोर्स नो डाउट है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है वो ऑफ कोर्स अंदर जा करके, ठीक है। तो इसीलिए आप ये ना समझे कि गफ़ार मार्केट इज़ ओनली बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक आइटम। खाली इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बिकते, और भी सामानें बिकती हैं उस मार्केट में। ठीक है, तो पहुंचने का सिंपल सा रास्ता है यार, आपको मेट्रो कर लेना है करोल बाग तक का, और आप आराम से पहुंच सकते हो यहाँ के आपके गफ़ार मार्केट में, अगर आप ऑफलाइन जाना चाह रहे हो तो। और बाकी मैं आपको दिखाते रहूँगा कुछ शॉर्ट्स जो मैं खुद जा करके मैंने लिया था, तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि यार कहाँ पर है गफ़ार मार्केट, कैसा मार्केट है एक्चुअली, और ताकि आपको पता चल पाए आपको कहाँ पर कैसे जाना है। ठीक है, अब बेसिकली बात करते हैं उन चीज़ों पे जो कि आपको ध्यान रखना है अगर आप गफ़ार मार्केट विजिट कर रहे हो ऑफलाइन तो फिर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप विजिट करो गफ़ार मार्केट में ऑफलाइन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको बहुत सारे मॉल्स दिखते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिखते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी मार्केट दुकानें दिखेंगी बाहर की तरफ में। तो आपको ये नहीं समझ लेना यार कि वही मार्केट है एक्चुअली। ठीक है, मार्केट आपको बहुत बड़ी है गफ़ार मार्केट की। अगर आप खाली बाहर से देखते हो तो आपको लगता है यार ये दुकान है, वो दुकान है, ऐसी दुकान है, लेकिन अंदर की तरफ आप जाओगे, जब गलियों में जाओगे, हर एक गली के अंदर में भी दुकानों के नीचे से मार्केट है, ऊपर में मार्केट है, वो सारी मार्केटें हैं जहाँ पे आपको होलसेल में वो चीज़ें सामान में दी जाती हैं। गलती से आप बहुत बार रिटेलरों के पास भी पहुँच सकते हो जो कि आपको ठग सकते हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा। नॉट ठग सकते हैं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो आप उनके रेट पर खरीदोगे, अगर आपको इन्फॉर्मेशन होगा तो आपको पता होगा कि यार होलसेल का रेट क्या है, होलसेल में जाना कहाँ पर है, किस मार्केट में जाना है, तो उन चीज़ों के बारे में भी आपको पता रखना चाहिए। तभी आप सामान क्या है कि अच्छे रेट पर खरीद पाओगे, क्योंकि बिजनेस का उसूल यही है कि यार अगर आप सामान को कम रेट में नहीं लेके आओगे तो आप ब्रेक इवन जल्दी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब अगर यही चीज़ अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो आप, तो ऑनलाइन में आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यार ऑनलाइन बेस में आपको ये नहीं दिखता है कि वो दुकान कहाँ पर है, कैसी है। तो इसीलिए आपको पहले ये जानने की ज़रूरत है कि दुकान का लोकेशन कहाँ पर है। ऑनलाइन आप बैठ के ये जान तो नहीं सकते हो कि कहाँ पर है प्रेजेंटली दुकान, लेकिन आप बंदे से बोल सकते हो कि यार एक बार आप वीडियो कॉल करा दो मेरे को एंड बेसिक दिखा दो कि मार्केट है कहाँ पर, कैसे है। ये भी बहुत जन बोलेंगे कि यार ये चीज़ भी दुकानदार तैयार नहीं होते हैं बहुत बार। तो अल्टीमेटली यार आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ही सामान खरीदना पड़ेगा अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो, क्योंकि आप किसी के भी रेट पर, मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियो में अपने दिल्ली वाले में, दिल्ली होलसेल मार्केट की वीडियो में, कि आप इलेक्ट्रॉनिक के सामान में किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो सामान आपके पास आता है वो ख़राब अगर किसी भी केस में निकल आया, क्योंकि चाइनीज़ है, तो ना बंदे को पता है कि वो सही है कि नहीं, ना आपको पता है सही है कि नहीं। तो अल्टीमेटली कस्टमर को आप क्या बेचोगे, कैसे बेचोगे। ठीक है, बंदे की भी उसमें मान के चलो, मैं कई बार कह सकता हूँ कि जो दुकानदार है, बहुत सारों की नहीं गलती होती है, बहुत सारे जानबूझकर भी करते हैं, लेकिन बहुत सारों की गलती नहीं भी होती है। तो वो चाइनीज वो सामान ही ऐसा है कि आप सामान पर नहीं भरोसा कर सकते, तो इसलिए आपको बहुत बार क्लियर हो करके रिसर्च करने के बाद ही सामान लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक ऑफलाइन ऑनलाइन लेने के लिए आपका सजेशंस। ठीक है, अब अगर पॉइंट इज़ कि अगर आप यही मार्केट में अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान का अपने शहर में, अपनी जगह पर बिज़नेस करना चाह रहे हो, तो वो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो इसका सिंपल सा थंब रूल यही है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो कि चाइनीज़ बेस्ड हो, आपको सबसे कम रेट में और जल्दी निकालना पड़ेगा। आप बैठ करके सामान को रख नहीं सकते हो ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि हो सके वो सामान चलेगा उस समय तक, हो सके नहीं चलेगा। अगर आप उसको रिटेल में बेच रहे हो तो आप डिपेंड कर सकते हो होलसेलर पे कि वो आपको सामान वापस बदल के दे दे। जनरली अगर आप उसको होलसेल में प्रोवाइड कर रहे हो, आगे मान के चलो आपने 10 रुपये का लिया, आप उसे 12 रुपये में आपके घर पे पड़ा, आप उसे 15 रुपये में बेच रहे हो, आप भी ज़्यादा मार्जिन नहीं कमा रहे हो, तो इन दैट केस आपको उसका टर्नओवर जल्दी रखना पड़ेगा। टर्नओवर पीरियड जो है वो जल्दी होना चाहिए, ताकि वो सामान आपका आए और निकल जाए।
जितना टाइम आपके पास स्टोर्ड रहेगा वो सामान सड़ेगा और कुछ नहीं होगा उसका, वो डेप्रिशिएटिंग एसेट है वो, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, बाइक स्कूटी एक बार चालू हो जाए, फ़ोन एक बार चालू हो जाए तो 20-30% तुरंत घट जाता है। तो यही चीज़ इस चीज़ का है इलेक्ट्रॉनिक का। वो चाइनीज़ आइटम तो ऐसा है यार, आपके पास रखे रखे वो घट जाएगा, वो रखे रखे ही ख़राब हो जाता है, उसका कोई ठिकाना नहीं है एक तरीके से। इसलिए ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और बेसिकली अगर आप रिटेल में बेच रहे हो तो सामान आपको मार्जिन बेस पे बेचना पड़ेगा, आपको ऐसा कंपटीशन देखना पड़ेगा कि ज़्यादा स्ट्रगलिंग मार्केट नहीं हो आपके अराउंड में, जो कि 2-4 रुपये पे काम कर रहे हो, तो फिर आपका वो बिज़नेस नहीं चलने वाला है। आप लंबा नहीं चला पाओगे उस बिज़नेस को। अगर आप ऐसे चलाओगे तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाओगे मार्केट में। एक और तरीका होता है यार गफ़ार मार्केट से बिज़नेस करने का, कि आप ये चीज़ें खरीद के ऑनलाइन भी बेच सकते हो, ठीक है। ऑप्शंस हैं आपके पास ऑनलाइन बेचने को, लेकिन सिंपल सा यार जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, आप चाइनीज़ आइटम तो यार मतलब मैं कह ही नहीं सकता कि आप ऑनलाइन क्या ही बेचोगे उसको। अगर आप ब्रांडेड भी आइटम ले लो तो ब्रांडेड आइटम में क्या है, कंपटीशन बहुत है। और चाइनीज़ में क्या है कि क्वालिटी या फिर सामान आपको, अगर आप रिटर्न्स दोगे, मतलब रिटर्न्स आपके एलिजिबल होंगे तो आपको रिटर्न्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और अगर रिटर्न्स एलिजिबल नहीं होंगे तो गालियाँ बहुत मिलेंगी। सिंपल सी बात है यार, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें क्लियर रखनी पड़ेंगी ऑनलाइन में कि आप कैसा क्वालिटी का सामान बेच रहे हो। ऑफलाइन में आप वैसा ही सामान बेचोगे जैसे आसपास का आपका ऑडियंस है, लेकिन ऑनलाइन जस्ट बिकॉज कि आपका वाइड ऑडियंस है तो आप कोई भी घटिया सामान नहीं बेच सकते। 10-20 रुपये का सामान आप 50 रुपये में आपने बेच दिया और फिर बंदा आपको रिटर्न कर रहा है या फिर बैठ के आपको मैसेज में गाली दे रहा है कि यार ये क्या ऐसा सामान वैसा सामान, और आप फिर उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो। अल्टीमेटली क्या है, आपका नाम खराब होगा। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि आपको अपना क्वालिटी अपने कस्टमर के हिसाब से रखना है। अगर ऑनलाइन बेच रहे हो तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, एंड अगर ऑफलाइन बेच रहे हो तो आपका वो इन्वायरमेंट डिपेंड करता है कि आप कैसी इन्वायरमेंट में बैठे हो। क्या आप एक क्लास टियर 1 सिटी में बैठ रहे हो, क्या आप एक टियर 2 सिटी में, क्या टियर 3 में, या फिर गांव में बैठ रहे हो, या कैसे शहर में बैठ रहे हो, वो आपको डिपेंड करता है कि आप कैसा क्वालिटी बेच रहे हो, किस रेट में बेच पा रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी। और जैसे मैंने आपको बताया, कंपटीशन क्लियर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता होंगी तो भी आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं बेसिकली जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अल्टीमेटली कम से कम खर्चे रख करके अगर आप बिजनेस शुरू करते हो तो ज़्यादा चांसेस होता है कि आप जल्द से जल्द अपने खर्चे निकाल करके प्रॉफिट में आ सकते हो। बाकी अल्टीमेटली बिजनेस का रूल यही है कि री इन्वेस्टिंग का रूल चलता है बिजनेस में। जो पैसे आए आपके पास प्रॉफिट के तौर पर, आप उसे री इन्वेस्ट करो बिजनेस में, तो ही वो बिजनेस आगे बढ़ सकता है। नहीं तो अगर आप उसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालने लगोगे तो कहीं ना कहीं आकर के एक जगह पर बिजनेस स्टॉप हो जाएगा। तो यही था यार गफ़ार मार्केट का एक समरी वीडियो। तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना यार। और बाकी और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके मुझे बताओ, मैं जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो लेकर के आऊँगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।